जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सब पूरा जगत सुख को ही चाहता है, शांति को ही चाहता है। सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, सादर सत्कार प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन प्राप्त कैसे होगा? वो धर्म मार्ग से होगा, धर्म आचरण से होगा। धर्म को जानने का, धर्म आचरण करने की लोगों के मन में उत्कृष्टता नहीं है। तो कैसे ये इच्छाएं पूर्ण होगी? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ये माया है, जो ब्रह्मांड है ये माया से रचित है। माया के कारण ही लोभ, लोभ के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह। इससे जब निवृत्ति होगी लोभ से, तभी लाभ मिलेगा। निर्मल मन मोहि पावा, छल छिद्र मोह न भावा। जब मन निर्मल होगा, और मन निर्मल के लिए गगल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इस संसार में जो विष है, विषयी है, जो लोभ को पैदा करते हैं, काम क्रोध को पैदा करते हैं, वो विष और अमृत एक ही में मिला हुआ है। और उसे गोपद, गुरु के पद यानी गुरु के आचरण, गुरु के द्वारा अनुशासन, अभ्यास, अनुभव के द्वारा, क्योंकि गुरु उस मंत्र के माध्यम से, मन के माध्यम से मथता है, मथ करके सुधा रस सबको प्रदान करता है, जिससे लोगों को शीतलता प्राप्त होती है, सुख का अनुभव प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। जिस तरह से सिंधु है, सागर है, सागर अथाह है, लेकिन समुद्र के पानी को कोई प्रयोग नहीं कर सकता, ना उसे पिया जा सकता है, ना उसमें नहाया जा सकता है, ना उसमें कपड़े धोए जा सकते हैं। जब वही वाष्पोत्सर्जन होकर के मेघों के द्वारा बरसाया जाता है, तो पहाड़ों पर शीतल होकर बर्फ के रूप में जमता है। वही फिर नदियों के रूप में नीचे गर्मी से पिघल करके बहता है सरिता के रूप में, तो वो प्रयोगी हो जाता है। वही धरती के गर्भ में जाकर के शीतल शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो प्रयोग के योग्य हो जाता है। उसी तरह से ये शास्त्र हमारे हैं, जब इस पर सद्गुरु इसको मथते हैं, तो इसमें से सुधारस प्राप्त होता है। मन पवित्र करते हैं। मन को पवित्र करने के लिए हमारे गुरु का विद्या है, गुरु का अनुभव अभ्यास है, गुरु के आचरण, सद आचरण, परमात्म आचरण, धर्माचरण के द्वारा ही सबका मंगलाचरण है।
ये मन को पवित्र करते हैं। और हमारी गौ माता जो पंचामृत है, 5 अमृत है, जिसमें दूध, दही, मक्खन, घी, गोमूत्र, ये 5 अमृत हैं। इस अमृत से पंचगव्य से, त्रिफला से ये तन पवित्र होता है। इसलिए गौ माता और आयुर्वेद ही धर्म के लिए लाभकारी हैं। और गुरु की विद्या जो जानहि सोई जानहि देहु जनाई, जानहि तुम्हें होई जाई। जो उसको जानता है वो उसी के समान हो जाता है, यानी परमात्मा के समान। परमात्मा को जानकर, आत्मा को आत्म अनुभूति करके जो परमात्मा का भाग है, अंश है, उसे जान करके परमात्मा को जाना जा सकता है। और उसे जान करके दूसरे को जनाया जा सकता है। और जो उसको जानता है वो उसी के समान हो जाता है। यानी जो संसार का भेद है, भेद दुख का कारण है, परमात्मा में, आत्मा में, संसार में, प्रकृति में, आम जनमानस में, पूरे जगत में जो भेद का कारण है, भेद समाप्त हो जाए, भेदभाव समाप्त हो जाए, मतभेद समाप्त हो जाए। धर्म का सदुपयोग भेदभाव, मतभेद समाप्त करने के लिए है, लोभ को समाप्त करने के लिए है, लाभ प्राप्त करने के लिए है। लाभ स्वस्थ रहने की लाभ, आयुष्मान, जब तक जियो तब तक युवा हो के जियो, जर्जरता, किसी तरह की बीमारी ना हो, इसका लाभ, संतुष्ट होने का लाभ, पुष्ट होने का लाभ। तो आज जो ये लोभ है, लोभ ही कारण है दुख का। आज पूरे जगत में लोभ है, लोभ व्याप्त हो गया है। शासन, प्रशासन, राजनीति, आम जनमानस में लोभ के द्वारा ही लोगों का चयन होता है, चुनाव होता है। लोभ के का माध्यम शिक्षा है, जबकि लोभ से निवृत्ति के लिए ही प्रशिक्षण और उसी का परीक्षण होना चाहिए। आहार और व्यवहार, वेशभूषा स्वयं को पसंद करने के लिए, स्वयं के संतुष्टि के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे के पसंद के लिए होना चाहिए। दूसरे को जो प्रसन्न करे, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल हो, आपहु को शीतल करे, अवगहु शीतल होए। तो वाणी, व्यवहार, वेशभूषा, भाषा दूसरों के प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए हो, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि लोगों को पसंद है कि नहीं। लेकिन आज तो वही लोग पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद हो, भले उनकी प्रसन्नता, उसमें प्रसन्नता का लाभ उन्हें ना मिलता हो। तो ऐसी दिशा में जब लोभ ही लोभ है, चारों तरफ
धर्म के माध्यम से भी लोभ है, धर्म के कारण ही आधार धर्म को बना करके लोभ पैदा किया जा रहा है। तो लोगों को, इन लोभी लोगों से आज क्यों लोभ है? नेताओं का चुनाव लोभ दे करके, जनता को लुभा करके, अनैतिक मार्ग जो लोभ का है वो अनैतिक मार्ग अपना करके लोग चुनाव जीतते हैं, लोभ और लालच दे करके, और जनता उस लोभ को स्वीकार करती है। जब तक लोभ रहेगा तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो हानि ही प्राप्त होगी, और ये हानि धर्म की हानि होगी। ये दुख परमात्मा का को दुख देने वाला होगा, ये अपमान परमात्मा का होगा, ये धर्म का अपमान होगा। लोभ और लोभी लोग ये अपने शत्रु हैं, अपनों के ही शत्रु हैं। इसलिए आज लोग जो चर्चा करते हैं कि मुझे अपने महापुरुषों के विरुद्ध जो बोले उससे लड़ना चाहिए, लड़ते हैं। धर्म के खिलाफ जो बात करे उससे लड़ने की बात करते हैं। तो लड़ने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य तो चाहिए, शक्ति तो चाहिए जयी होने के लिए, और वो सामर्थ्य और वो शक्ति अनैतिकता के खिलाफ आपको लड़ना है। तो धर्म की शक्ति, धर्म का आचरण, धर्म के अनुशासन, धर्म से अनुराग, धर्म पर ही विश्वास के माध्यम से ही ये शक्ति सामर्थ्य आप में आएगी, सब में आएगी। अनिकता के विरुद्ध नैतिकता को स्थापित करने के लिए इन्हीं वचनों के साथ, अगर आपको धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म प्रेमी हैं, परिवार प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, विश्व प्रेमी हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने की कृपा करें।